जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र के लक्षण क्या होते हैं जब यह पाप प्रभाव में होता है, पीड़ित होता है, और इसके उपाय क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भरणी नक्षत्र के देवता यमराज है। यह मनुष्यगण में आता है, नक्षत्र मनुष्यगण में आता है, यानी उसको दुनियादारी देखनी है। देवगण में नहीं आता। देवगण क्या होता है? उदार प्रवृत्ति का होता है। यह थोड़ा लालची प्रवृत्ति का, जैसे मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए झूठ और सच दोनों का मिलन होता है। इस गण में, मनुष्य गण में यह प्रभाव आता है। यह स्त्री जाति का नक्षत्र है, शूद्र नक्षत्र है, मलेच्छ नक्षत्र है, अधोमुखी नक्षत्र है, नीचे की तरफ देखने वाला, यानी रहस्य को खोजने वाला, सकुशल खोजने वाला, उसको अच्छे से छानबीन करने वाला। मन में इसके मानसिक द्वंद चलता रहता है, बातों को छुपाता है। वो मानसिक द्वंद धीरे धीरे ब्लास्ट का रूप भी ले लेता है। यदि यह नक्षत्र पीड़ित होगा तो हमें यह पीड़ा दे सकता है शरीर के अंगों में, सिर में, मस्तिष्क में, नेत्र में या नेत्र ज्योति में। यह नक्षत्र क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र है। वशिष्ठ वंशज के अंतर्गत आता है यह नक्षत्र। राजा राम और राम के पिता दशरथ इसी वंश के थे, वशिष्ठ वंश के थे, उसके अंतर्गत आता है। वशिष्ठ वंश का अर्थ यहाँ पर हम धन, वैभव, संपन्नता से भी ले सकते हैं। यदि कोई जातक भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, चंद्र नक्षत्र उसका भरणी नक्षत्र है, चंद्र राशि का, तो वह धन, वैभव व संपन्नता से पूर्ण होगा। ज्यादातर परिस्थितियां ऐसी देखी जाती हैं। यह नक्षत्र गर्भ धारण के लिए भी माना जाता है, क्योंकि यह वीर्य का कारक है। इसमें नक्षत्र का स्वामी शुक्र स्वयं है और राशि का स्वामी मंगल है। मंगल रज व डिम्ब का कारक है। गर्भाधारण के लिए हमें वीर्य और रज व डिम्ब की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए यह नक्षत्र इस काम में भी देखा जाता है कि गर्भधारण की क्या स्थिति होगी, गर्भधारण कितनी जल्दी होगा। यदि यह पीड़ित नहीं है तो गर्भधारण जल्दी आराम से हो जाता है। यदि पीड़ित है तो हमें फिर देखना पड़ता है। पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है। सहन शक्ति भी होती है इसमें, रजोगुणी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दोनों गुण है, लालच भी है और प्यार भी है, और दूसरों का सम्मान भी करता है। लेकिन देव गुण नहीं है, रजोगुण है। राजसिक गुण इसमें होंगे, भौतिक सुखों की इसको इच्छा होगी। पृथ्वी गुण होने की वजह से पृथ्वी की उर्वरकता को बढ़ाता है। यह नक्षत्र पृथ्वी की उर्वरकता को बढ़ाता है। अब हमें यह देखना है कि यदि ये हमें नुकसान दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बाधा दे रहा है, तब हमें समझना है। जैसे संतान होने में बाधा हो रही है, नेत्रों में समस्या हो रही है, या हमारे कार्य में परेशानी हो रही है, तब हमें देखना चाहिए कि इसकी पीड़ा का क्या उपाय किया जाए। तो पीड़ा में इसको किस प्रकार हम देखेंगे, इसका यदि यह हमें पीड़ित कर रहा है, पाप प्रभाव में है, पापग्रस्त है, तो हमें अश्विन मास में उत्तरार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए, और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की व कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी इसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब नक्षत्र गोचर में आता है हर 27 दिन के बाद, तब भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं। और चतुर्थी तिथि हो और यह नक्षत्र आ जाए तो पूजा बहुत फलदायक हो जाती है। इसके अलावा नक्षत्र की पूजा के अलावा हम ओम हीम मंत्र की माला भी कर सकते हैं, जिससे हमें कष्टों में थोड़ी कमी होती है और हमारा कार्य बनने लगता है। माँ काली की पूजा कर सकते हैं। यदि हम पीड़ित, इस नक्षत्र से पीड़ित हैं, तो माँ काली की पूजा कर सकते हैं। यमराज की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज की पूजा अर्चना की, उपासना की, जिससे कि उसके पति की उम्र बढ़ी। तो इस प्रकार के कार्य हम इस नक्षत्र से ले सकते हैं। और रंगों के हिसाब से यदि देखें, लाल, सफेद और काला, इन रंगों का मिक्स, गाढ़े रंग के अगर हम कपड़े पहनते हैं, ग्रहण करते हैं कपड़ों को, तो हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। जिस जातक का भरणी नक्षत्र पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो उसे इन रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमने भरणी नक्षत्र के बारे में समझा कि इसके देवता यमराज हैं, और उसके पीड़ित होने का कारण समझा, पीड़ित कब होता है, और पीड़ित होने से
के बाद उसके उपाय क्या हैं उसके बारे में चर्चा की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।